हेलो फ्रेंड्स, मैं विकेश सर इस वीडियो में आपको रीजनिंग का 3 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं, जिसमें से मिसिंग नंबर रीजनिंग का ये एक क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसके बाद 2 क्वेश्चन जो आपको है वो सिलोजिज्म का देखने को मिलेगा। यानी कि टोटल हम इस वीडियो में आपको 3 क्वेश्चन बताएंगे और आपको अच्छे समझाएंगे। ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि फ्यूचर में आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, तो हर तरह के एग्जाम्स में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूंगा तो वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक-एक करके सारे क्वेश्चंस को। देखिए, इस क्वेश्चन में हमको यहाँ पे इस वाट का मान निकालना है, ठीक है। साथ ही में जो लोग पहले से ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो लोग वीडियो को भी पॉज करें और इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें, उसके बाद आंसर मिलाएं, तो इससे सबको ज़्यादा फायदा होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो इस क्वेश्चन में हमको इस वाट का मान निकालना है, ठीक है। तो इस वाट के मान को निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस वाट के अगल बगल में आपको देखना है किधर बड़े नंबर्स आपको दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमको 527 दिख रहा है और यहाँ पे 468 दिख रहा है, जो बड़े बड़े नंबर्स हैं। हालांकि इधर हमको कोई बड़ा नंबर नहीं दिख रहा है, तो इधर हम अभी नहीं जाएंगे, ठीक है। जिधर हमको बड़ा नंबर दिख रहा है उधर ही हम जाएंगे। क्लियर। अब रही बात कि आखिर ये बड़े नंबर जो 468 है और 527 है कैसे आया। तो 468 आया होगा, इन्हीं तीनों नंबर में कुछ ना कुछ किया गया होगा, जोड़ घटाव गुना भाग कुछ ना कुछ तो किया गया होगा। और ये 527 कैसे आया, तो इन्हीं तीनों नंबर में कुछ ना कुछ करके इस 527 को लाया गया। तो इन दोनों में कोई ना कोई एक पैटर्न लगा होगा, तो हमको उस पैटर्न को समझना है। जब पैटर्न समझ जाएंगे तो उसी पैटर्न को हम इसमें लगा देंगे और हमारा वाट का मान आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इसमें कौन सा पैटर्न लगा है। आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे 4, 6, 8, यहाँ पे जितने भी आपको डिजिट्स दिख रहे हैं, ये सारे डिजिट्स यहाँ पे ऊपर मौजूद हैं यहाँ पे। तो अब देखिए इसमें किया क्या गया। सबसे पहले इन दो नंबर्स को एक साथ जो है उतार दिया गया है, 4 और 6 को, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। और लास्ट में इस 8 को जो है यहाँ पे उतार दिया गया, 464 बन गया। सेम प्रक्रिया यहाँ हो रहा है। पहले 5 और 2 को लिख दिया गया, 52 हो गया। और उसके बाद इस 7 को लिख दिया गया तो 527 हो गया। तो हम भी सेम पैटर्न लगा लेते हैं और हमारा वाट का मान आ जाएगा। तो पहले हम 1 और 6 को लिख लेंगे और उसके बाद में इस 9 को लिख देंगे, तो 169 हो गया। तो 169 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये सिलोजिज्म का है। इसको आप ध्यान से देखें, इसमें ऑप्शन भी लेके आए हैं। तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर ऑप्शन में आपको आंसर मिला देंगे। अब ध्यान से आप देखें तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें कथन दिया गया है पहले, उसके बाद निष्कर्ष है। तो कथन क्या है, सभी कवि बकरियां हैं। अब आप ध्यान से देखें, हम क्वेश्चन में ही आपको सारा थ्योरी बता देंगे, आप ध्यान से देखते जाएं। तो सभी कवि बकरियां हैं, तो कवि मतलब क्या नाम है, कवि के लिए के भी ले सकते हैं, पोएट पी भी ले सकते हैं, तो अभी फिलहाल के ही लेते हैं। सभी कवि बकरियां हैं, तो ये मान लीजिए कवि के लिए हो गया। अब ये सभी कवि का क्या है, बकरियां हैं, यानी कि सभी को क्या करना है, ढक देना है अगले वाले सर्कल से। क्लियर है। अब बकरियां हैं तो बकरियां के लिए मान लीजिए हमने बी ले लिया। अब कुछ बकरियां वृक्ष हैं। अब ये बकरी का जो हिस्सा था ना, इसमें से कुछ ले लीजिए और किसको कर दीजिए, वृक्ष यानी कि ट्री के लिए, ठीक है। तो ये हमारा जो कथन था उसके अकॉर्डिंग हमारा डायग्राम बन चुका है। यानी कि जब भी कुछ के लिए कहेगा तो जैसे कि ये मान लीजिए कोई डायग्राम है, तो इसमें से कुछ हिस्सा लेना है। जब सभी कहेगा तो इसको पूरे वाले को ढक देना है। हम ये समझाना चाह रहे थे। तो इस पे हमारा डायग्राम बन चुका। अब हम देखेंगे निष्कर्ष। तो कह रहा है कुछ कवि वृक्ष हैं, पे कवि लिखा है बट यहाँ पे कवि होगा, मिस्टेक से लिखा गया है। कुछ कवि वृक्ष हैं। अब आप ध्यान से देखें, कवि और वृक्ष में यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, दोनों का लाइन बिल्कुल नहीं सट रहा है। तो ऐसे केस में जब कथन में ही इनके बारे में कोई रिलेशन नहीं दिया गया है, तो आप इसको सही नहीं माने, ये गलत है। नेक्स्ट देखिए, कुछ वृक्ष बकरियां हैं, कुछ वृक्ष बकरियां हैं। अब आप बताइए, वृक्ष वृक्ष माने ट्री यानी कि पेड़, ठीक है। तो अब कुछ वृक्ष बकरियां हैं, हाँ, तो इसका हिस्सा, इसका कुछ हिस्सा, वृक्ष का कुछ हिस्सा बकरी में है। इतना दूर आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये वाला हिस्सा। तो ये हमारा सही हो गया, ठीक है। तो इसमें कथन हमारा निष्कर्ष जो है 1 नंबर क्या हो गया, गलत हो गया। और जो निष्कर्ष हमारा 2 था वो क्या हो गया, सही हो गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर
हो गया, क्योंकि बोल रहा है उत्तर 2 दीजिए यदि केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब सभी थालियां गम हैं, ठीक है, तो थाली के लिए मान लीजिए हमने टी ले लिया। आप सभी, अभी सभी को ढक दीजिए किससे, गम से। तो जी अब सभी गम केक हैं। अच्छा, सभी गम को भी ढक दीजिए किससे, केक से। के लिख दीजिए, हो गया, हमारा डायग्राम बन गया। अब आंसर देख लेते हैं। निष्कर्ष, सभी केक थालियां हैं। अब सभी केक, ये वाला देखिए, अलग कलर से ले लेते हैं। अब ये सभी केक जो है, ये क्या थाली के अंदर है? नहीं, ये तो उल्टे कह रहा है ना, तो ये गलत हो गया। मतलब बड़ा वाला डायग्राम जो है छोटे वाले के अंदर नहीं है, छोटा वाला उसके अंदर है, इसीलिए गलत हो गया। अब सभी थालियां केक हैं, हाँ, ये सभी थाली, इतना जो हिस्सा है ये केक के अंदर है, तो ये हमारा सही हो गया। ये सही हो गया, लेकिन पहले वाला सही नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सॉरी, निष्कर्ष नंबर 2 हमारा सही हो गया। ये निष्कर्ष 2 है, ये निष्कर्ष 1 था, तो निष्कर्ष 2 हमारा सही हुआ, निष्कर्ष 1 गलत हुआ। तो निष्कर्ष 2 सही हुआ, तो फिर से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको 3 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और एक बार मैक्सिमम शेयर आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ भी हैं वहाँ पर इसको एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।